नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। जो सीरीज चल रही है उपाय की सभी ग्रहों को लेके, आज हमने जो चर्चा करनी है वो शनि के खाना नंबर 4 के बारे में करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं शनि न्याय के देवता हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल सारा का सारा जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं वो शनि के अधीन आता है। यानी कि शनि ही जज हैं जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला करके हमें सजा या फिर हमारे जीवन में पुरस्कार या रिवार्ड हमको मिलते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं है। 24/7 अगर किसी की CCTV नज़र है आपके ऊपर तो वो देवी देवताओं की है। यानी कि आप किसी से छुपे हुए नहीं हो, चाहे 4 दीवारी के अंदर बंद होकर आप गलत कर्म करो, वो सब के सब नोटिस में आएंगे। तो आज हमारी चर्चा है खाना नंबर 4 यानी कि 4th हाउस के बारे में। अगर शनि आपके खाना नंबर 4 में है तो आपको क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या यहाँ पर शनि आपको परेशानियां दे सकते हैं, उन परेशानियों से कैसे बचा जाए, हर एक उपाय के पीछे जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, हमें शनि को कैसे समझना है, ये डिस्कशन आपके जो उपाय संबंधी एक कन्फ्यूजन्स होते हैं दिमाग में। हमेशा आप उपाय करने से पहले सोचते हो कि ये मैं करूं या ना करूं, मैंने किया तो है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो सब कन्फ्यूजन्स आपके लिए दूर करने के लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। आप लोगों को कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं 4th हाउस के बारे में। सबसे पहले हम 4th हाउस को समझ लेते हैं, यानी कि चौथे खाने को समझ लेते हैं, तभी हम शनि को उस खाने से जोड़ पाएंगे। शनि की जैसे कि हम जानते हैं शनि खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 से स्वामित्व रखता है, यानी कि इसकी लॉर्डशिप इसके पास है। और खाना नंबर 7 अगर यहाँ पर है तो ये उच्च होगा। अब खाना नंबर 4 यानी कि ये एक पानी का स्थान है। अगर शनि को सांप माना गया है तो यहाँ पर बैठा सांप एक नॉर्मल सांप होगा, यानी कि पानी वाला सांप होगा। अब ये पानी वाला सांप क्या होता है जिससे कि आप डरते हो, आपको नहीं पता कि वो सांप जहरीला है कि नॉर्मल है। तो वही सबसे पहली चीज तो खाना नंबर 4 में बैठा शनि इंसान के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस को लेके एक जिसे कहते हैं एक इसके अंदर एक जो ब्रेवरी होती है उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ कुछ अगर बुरे कर्म हो जाएं, जैसे कि विधवा स्त्री से कहीं पर इसका संपर्क बन जाए इंसान का, तब ये बुरा असर दे देता है। तब ये असर आपके बुध पर भी आते हैं, शुक्र पर भी आते हैं, आपके माता खानदान पर भी आते हैं, बहुत लोगों पर आते हैं। तो यहाँ पर बैठा शनि, अब शनि यहाँ पर चंद्र के खाने में है, यानी कि वो पानी वाला सांप आपको हमेशा डराएगा। आपके मन में हमेशा एक कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं लो कॉन्फिडेंस, डर, चिंता, वहम। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कोई काम करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में हमेशा दो विचार रहेंगे, जिस वजह से आप एक अच्छे मौक़ों को अपने हाथ से जाता हुआ देखोगे। तो बाद में पछतावा होता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये। तो खाना नंबर 4 के शनि की निशानियों की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपके शरीर पर काफ़ी बाल हों, हो सकता है कि आपके पैतृक मकान में, पुराने जो मकान में दादा परदादा के जो आपके मकान थे उसके अंदर काले कीड़े या सांप या फिर कोई जिसे कहते हैं कीड़े मकोड़े निकलते हों। ये चीज़ें होती हैं आम। अब हम बात करते हैं इसके उपायों के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये 10 के 10 उपाय चर्चा करूँगा और इसको लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको शनि के खाना नंबर 4 के उपाय करने हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको इसमें बताऊंगा ताकि आपके लॉजिक क्लियर होते रहे, आपको पूरी चीज़ें समझ में आती रही। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को समझिए, सांप को दूध पिलाएं। सांप को दूध आप कैसे पिलाओगे? ना तो आजकल सपेरे मिलते हैं, ठीक है, हाँ बाई चांस कहीं पर कोई सपेरा मिल गया तो आपने कर लिया, वो एक कहते हैं लक बाई चांस होता है, ठीक है। पर आपको इसका अल्टरनेट बताता हूँ। शनि के जानदार चीज़ों में भैंस आती है, शनि के जानदार इंसानों में मजदूर आते हैं। तो मजदूर को आप शनिवार के दिन दूध पिलाते रहें, यानी कि शनि को कंट्रोल करने के लिए हमने चंद्र की सपोर्ट ली।
कौवों या भैंस को चावल और दूध खिलाएं। अब आपने खीर बना लेनी है। शनिवार के दिन कौवों को खीर खिलाएं। चावल आप भैंस को दे सकते हैं, उबला हुआ चावल दे सकते हैं, कच्चा दे सकते हैं। कुएं वगैरह तो आजकल नहीं मिल पाते हैं, तो ये कुएं की जो अल्टरनेट होता है इसका होता है तालाब। क्योंकि तालाब देखने में आपने देखे होंगे तालाब कई बार सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि तालाब का जो पानी होता है वो पाताल में जाता है, यानी कि तालाब में भी आपको चिकनी मिट्टी मिलती है जो कि शुक्र का रूप है। तो यहाँ पर यानी कि आपको अगर कुआं नहीं मिलता है तो आप तालाब में दूध डाल सकते हो, पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा वो तालाब गंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि उस तालाब में साफ पानी होना चाहिए। अगर गंदा पानी होगा तो वो राहु से संबंध रखेगा। तो आपने तालाब में पहली बात तो उपाय करना नहीं, अगर कुआं है तभी करिए। तेल, उड़द और काले कपड़े का दान करते रहें। ये दान आपने कहाँ करना है? ये दान आपने करना है मंदिर में। मंदिर में करेंगे या फिर जो शनिवार के दिन शनि दान लेने के लिए आते हैं ढकोत, उनको आप ये दे सकते हैं। बहते हुए पानी में शराब बहाएं। ये क्यों करना है ये समझिए। शनि खाना नंबर 4 में जब होता है तो इंसान की हेल्थ को लेके काफ़ी परेशानियां देता है। चेस्ट की प्रॉब्लम यानी कि फीमेल्स में ब्रेस्ट की प्रॉब्लम भी देता है। चेस्ट यानी कि आपकी सांस की प्रॉब्लम दे देता है। आपकी नज़र, आँखों की समस्याएं दे सकता है। आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे सकता है। आपकी हार्ट पैल्पिटेशन को बढ़ा सकता है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बहते पानी में शराब बहाएं। अब शराब कितनी बहानी है? 4 क्वार्टर यानी कि 4 पौवे। पीने नहीं हैं, आपको बहाने हैं। पीने का भी उपाय बताऊंगा, पर वो दवाई के तौर पे पीना है। तो अगर आप हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं मिल पा रही है तो सिंपल उपाय है, 4 बूंदे शराब के पानी में मिलाइए और डेली उसे दवाई के तौर पे आप पीते रहिए शाम के समय। अपने से नीचे जो डाउनवर्ड लोग होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो लो तबके के लोग होते हैं, उनकी आप सहायता करते रहें। जैसे कि आपके यहाँ स्वीपर आता होगा, आपके यहाँ मजदूर कहीं काम करते होंगे, या कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को भिजवाते रहोगे और जूता वगैरह ये सब देते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना चरित्र ठीक रखें। ये शनि और राहु की वजह से कहा जाता है। जब आपका चरित्र सही रहता है यानी कि राहु सही रहता है, तभी शनि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। नहीं तो शुक्र भी खराब हो जाता है, यानी कि आपको बदचलनी से बचना है। जैसे कि झूठ, फरेबी, पराई स्त्री संपर्क या फिर पराये पुरुष संपर्क से आपको बचना है। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना है। हरे और काले कपड़े का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हरा बुध, काला शनि। अगर आप ये पहनेंगे तो यहाँ पर बुध के प्रभाव को बढ़ाएंगे, जो कि खाना नंबर 4 में आपको मानसिक परेशानियां देगा। शनि के प्रभाव को यहाँ पर हम चंद्र से सही करते हैं, इसलिए हमें हरे और काले कपड़े का परहेज करना है। दूध या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन कम करें। अब ये दूध या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन क्या है? देखिए, अगर आप रात के समय पनीर वगैरह खाते हैं, खीर वगैरह खाते हैं, तो ये अवॉइड करें। दिन के समय ही खाएं पिए, सुबह दोपहर शाम, ये आपके लिए बेस्ट है। पर रात को अगर आप ये करते हैं तो चंद्र और शनि का मेल होता है, यानी कि शनि जिस समय पावरफुल है उस समय आपने दूध से बनी चीज़ें यानी कि चंद्रमा से बनी जो चीज़ें हैं वो आपने शनि के साथ मेल की, तो ऐसे केस में केतु भी नीच होता है, केतु भी खराब हो जाता है। मछली का शिकार ना करें और ना ही खाएं। क्यों? क्योंकि मछली शनि से संबंध रखती है। ऑलरेडी आपका शनि खराब है। कई बार जैसे बृहस्पति खाना नंबर 6 में होता है, तब कहा जाता है कि मुर्गे का शिकार ना करें, आप मुर्गा ना खाएं, मेंढक ना मारें। तो ये सब चीज़ें, मेंढक वगैरह भी लोग मारते हैं। कहीं की खेती वगैरह होती है, वहाँ पे परेशान कर रहे हैं, या घर में कईयों के मेंढक आ जाते हैं तो लोग मारते हैं, या फिर कई एरियाज़ में तो इसको भी खाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि मछली का शिकार ना करें, अन्यथा आपका पानी वाला सांप कब जहरीला हो जाए वो पता नहीं। तो ये जहरीले होने के जो हरे कपड़े के कारण बताए गए कि हरा और काला आपको अवॉइड करना है, वो भी यही है कि जो पानी वाला सांप है
उसके दांतों में जहर नहीं है, उसके पास वो दांत नहीं है। पर बुध जो है दांत का स्वरूप होता है। शनि के साथ जब वो दांत मिलेंगे तब वो जहरीले दांत होंगे, और वो जहरीले दांत आपके जीवन में जहर ही घोलने का काम करेंगे। तो ये आपको सावधानी रखनी है। आपको पराई स्त्री, विधवा, इन लोगों से आपको, जैसे कहते हैं कि आप इनको एक अच्छी दृष्टि से देखो, इनके साथ कोई ऐसे गलत संपर्क मत रखो, अपने चाल चलन को अच्छा बना के रखो, तभी आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप 4 पाव जो शराब का उपाय है, अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप 4 सूखे नारियल जो कि अंदर से खड़कते हो, वो आप वर्ष में एक बार जरूर जल प्रवाह किया करें। वर्ष में एक बार, नहीं तो आप धर्म स्थान में भी दे सकते हो, और शनिवार के दिन ये करते रहें। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले आपको बताता था वो प्लैनेट या फिर ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके असर क्या है, उनके साथ बताता था, तो वो पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता था। पर यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने फोकस किया आपको उपाय के प्रति, कि आप उपाय को लेके कंफ्यूज ना हो और आपके उपाय सही ढंग से होते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।